नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक हॉट हैं दोस्तों, कोई भी कम नहीं है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में आज के दिन जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिली है, देखिए आज के दिन नहीं, इस स्टॉक में तेज़ी भी एक मतलब कि इसको आप भी मल्टी बैगर्स कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक को भी मैंने बहुत ही पुराने समय से कवर किया, जो कि देखा तो उस टाइम पे ये कंपनी 600-700 रुपये पे चल रही थी। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। और तो अभी तक के जितने भी हमने डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक से रिलेटेड जितने भी टारगेट दिए हैं, हालांकि डिफेंस सेक्टर है कोई भी सेक्टर का स्टॉक हो दोस्तों, जितने भी टारगेट दिए वो सारे के सारे अचीव भी हुए हैं। उस हिसाब से देखा तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से मैं एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। डेटा पैटर्न मेरे पॉइंट से हो सकता है कि आने वाले समय में या आप इसको मजगांव डक कह सकते हैं या आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी कह सकते हैं कि ये कंपनी बन सकती है। इसमें पूरी काबिलियत भी देखने को मिलती है। सेकंड, अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, बहुत सारे इन्वेस्टर के कमेंट थे कि ये कंपनी कब 7,000 रुपये के लेवल को टच करेगी, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि वहीं पे एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ, ये स्टॉक में अचानक से अपने को तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे भी हैं। हालांकि देखिए अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो चाहे डेटा पैटर्न हो, बहुत सारा डिफेंस सेक्टर कंपनियों में कुछ ऐसी कंपनी जो अभी तक नहीं चली है, उसमें आप कह सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी का भी मतलब कंसीडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इस स्टॉक में अचानक से तेज़ी क्यों हुई, क्या अभी इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि 7% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में अचानक से तेज़ी आई क्यों। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो स्टॉक था वो एक कंसोलिडेशन फेस में था। आप कह सकते हैं मतलब एक नॉर्मली मतलब कि बहुत ज़्यादा वैलेटाइल नहीं था, लेकिन अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तेज़ी तो देखने को मिल गई, लेकिन क्या सस्टेन कर पाई? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में फिर भी जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिली है, लगभग आप कह सकते हैं कि इसके बाद 10% 12% की तेज़ी आने के बाद आप अगर इसको एग्जिट आज के हाई से कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 5 से 6% के आसपास मतलब सीधा डबल आधा करेक्ट हो गई है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन है, देखिए इस समय आप कह सकते हैं बजट है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड राजनाथ सिंह ने जो कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस समय अवेलेबल है। उन सभी चीज़ों को आप चाहे तो इग्नोर करके फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इसके वैल्यूम पे थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं कि लगभग 5-5, 6-6 मिलियन शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जा रहा है, हालांकि ये पहले से ही होते थे। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे तो न्यूज़ भी आपको इतना कुछ खास नहीं, हालांकि अभी देख सकते हैं कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसका कि 20,000-19,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 104 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर इस कंपनी का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 3655 रुपये है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने आज ही के दिन 3655 रुपये का ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस था लगभग 3500 रुपये और नेक्स्ट HLA भी बताया था। एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी बहुत ही दूर रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे दोस्तों तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 52 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 13%, 13.5% माल उठाया गया। आज ही के दिन कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 5 जुलाई को, और लो की बात करें 26 अक्टूबर 2023 में। तो कहने का अर्थ है दोस्तों बहुत ही कम समय में ये कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट भी देखेंगे तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ क्रेडिट रेटिंग होती है, कुछ मार्केट में चीज़ें जो कि मतलब अवेलेबल होती है, और बहुत सारे मतलब कि एक डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि जिससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस कंपनी का जो अपडेट है, आप कह सकते हैं मतलब जो इनका फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक अच्छा खासा रिजल्ट भी आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं शेयर होल्डर की मीटिंग की बात करूँ तो हो सकता है कि इसमें कुछ मतलब कि अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ये मैटर रोल करते हैं, जो कि देखा जाए तो ये सारा अपडेट आपको 5 जुलाई का ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर, देखिए मेरे पॉइंट से मैं डेटा पैटर्न को पहले से प्रीफर करता हूँ, एक पॉजिटिव वे में इस कंपनी को लेता हूँ, क्योंकि जितना भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियाँ सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, और नॉन डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियाँ भी इस कंपनी के क्लाइंट्स होते हुए दिख जाते हैं। उस हिसाब से इसरो, DRDO सभी की अगर मैं बात करूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक तक भी इस कंपनी का क्लाइंट्स है। तो आने वाले समय दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 5,000 के लेवल को टच कर सकती है। अगर वहीं पर मैं मंडे की बात करूँ तो मंडे के दिन भी इस स्टॉक पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसको आप जो है कि ब्लाइंडली
कंसीडर मत करना। सेकंड वहीं पे अगर मैं बात करूं तो गिरावट होती है तो कंपनी 3000 के आसपास आ सकती है। स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इससे भी रिलेटेड हमने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। अभी तक के जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, बिफोर बजट हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 7000 रुपये दिया था। तो हो सकता है कि कंपनी एक ही दिन में देखी, जैसे कि आपने देखा कि मजगांव डक में एक ज़बरदस्त 20% का सर्किट लग गया। जिस टाइम पे इस कंपनी में सर्किट लगे तो ये भी कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ज़्यादा नहीं आप कह सकते, फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि 7000 से 6000 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती बिफोर आप कह सकते हैं, मतलब कि बजट के पहले भी हो सकता है कि देखिए बजट तो बहुत दिन दूर नहीं है, फिर भी मेरे पॉइंट से कंपनी 6000 के आसपास जा सकती है। तो जिन्होंने भी इसका स्टॉक को 7000 का टारगेट समझा था, हो सकता है देखिए आप इसको होल्ड रखिए, पेशेंस दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपने अगर टॉप पे बाइंग किया तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, टाइम दीजिए, पैसा आपका नहीं डूबेगा। हाँ, कंपनी आपको रिटर्न बना के देगी भी नहीं, कुछ समय कंसोलिडेशन फेस करेगी, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर ही इसी के अकॉर्डिंग चलता हुआ दिखता है। और 50,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होते हुए दिखेगा उसमें आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए भी दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ऐसा पूरा मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करूँ तो इस स्टॉक से भी रिलेटेड हमने बहुत बार वीडियो बना दोस्तों। जैसा अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे तो जिस टाइप का आपको डेटा पैटर्न का चार्ट देखने को मिलेगा, सेम उसी टाइप का इस कंपनी का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस स्टॉक का जो चार्ट है कैसा है, जैसा सेम डेटा पैटर्न का था उसी टाइप से इस कंपनी का भी है। इस कंपनी को भी अगर आप ऑल टाइम हाई से कंसीडर करेंगे, मतलब आज के डे हाई से, तो ये भी कंपनी ऑलमोस्ट 50% अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब ऑल टाइम माफ़ करना, डे के हाई से जो है कि कंपनी डाउन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन कंपनी का जो हाई है 2075 रुपये का था, और इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 3000 के आसपास है, 2920 के आसपास। बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे भी हैं। बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे होने का मतलब क्या है कि रिटर्न बना के नहीं दे रही कंपनी। बाकी तो कंपनी अच्छी है, लेकिन हाँ कंपनी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देखा जाए तो कुछ इतना खास नहीं, जिसके कारण देखा जाए तो ये कंपनी भी कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, जिस टाइप का स्टॉक में अभी वैल्यूम क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब डिलीवरी परसेंटेज में एक मतलब कि वैल्यूम अकॉर्डिंग देखेंगे तो ठीक ठाक ही माल आप कह सकते कि उठाया गया है। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट की बात करें तो अपडेट इतना कुछ खास अपने को देखने को मिल नहीं रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा अपडेट आपको पुराना है। तो जो सबसे पहला मतलब कि भागने के पीछे का रीजन्स है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस स्टॉक में वैल्यूम क्रिएट हो रहे हैं इस समय, वो वैल्यूम के अकॉर्डिंग ही स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन जो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप कह सकते हैं कि वैल्यूम इस स्टॉक में बना, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 12 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, 10 लाख हुए थे, तो उस दिन अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। तो जो भी तेज़ी के पीछे का रीजन है वैल्यूम ही आप कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर एमटार टेक्नोलॉजी में अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताएं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा लॉन्ग टाइम के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप से मतलब कि एक न्यूक्लियर में आने वाले समय में एक गवर्नमेंट अपने आप को मतलब कि परफॉर्मेंस करेगी या बहुत ज़्यादा मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उस टाइम पे इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1800 रुपये तक आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी का एक मतलब ये जो 2000 का लेवल है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल है। इसको कंपनी तोड़ने के बाद आप कह सकते हैं ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहती, तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2200 रुपये तक जा सकती है कंपनी। उसके बाद स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई बार इस लेवल को कंपनी ने टच करने की कोशिश की है, तोड़ने की भी कोशिश की है। तो अगर इसको सस्टेन कर पाती है तभी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि हम टेक्निकली बात नहीं करते हैं, जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है वो चाहे तो इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। तो भी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।